नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं लेकर हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 27 जुलाई को हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हाइड्रोजन ट्रेन की है, जो भारतीय रेलवे की ग्रीन ट्रांसपोर्ट की पहल के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस ट्रेन के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। इसमें करीब 89 किलोमीटर का सफर इसने तय करना है, जो ये ट्रेन 2 घंटे में पूरा करेगी। सुबह 7:40 पर यह ट्रेन जींद से रवाना होकर 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 10:40 पर सोनीपत से चलकर दोपहर 1 बजे जींद पहुंचेगी। सफर के दौरान ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुरी खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, राबड़ा, लाठ, मोहना और हरियाणा और बड़वानी शामिल हैं। इस ट्रेन में जो अंतिम स्टेशन है वो सोनीपत जंक्शन है। ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और बिजली से ये जो फ्यूल है ये तैयार होगा। पानी जो ट्रेन है इससे वाष्प के रूप में निकलेगा, इससे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि ट्रेन से बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में ये एक बड़ी पहचान बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाला ये उद्घाटन काफ़ी क्रांति ला सकता है। ट्रेन्स के लिए फ्यूल की दृष्टि से देखें, जिस तरीके के जो हालात चल रहे हैं उसमें लगातार अलग अलग तरीके से फ्यूल को बदलने की कोशिश हो रही है। कहीं पर हाइड्रोजन की ट्रेन्स चलाई जा रही हैं तो कहीं पर जो फ्यूल है उसमें इथनॉल की मात्रा को मिक्स किया जा रहा है, ताकि देश को जो अधिक से अधिक पेट्रोल डीजल आयात करना पड़ता है उसमें कम आयात करना पड़े, जिससे कि डॉलर हमारे देश में बचें और देश की जो आर्थिक स्थिति है इसमें भी मजबूती मिले। इस हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। ये एक इको फ्रेंडली रैली भी निकालेंगे और इसमें खास बात ये रहेगी कि इस रैली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही वहां पर पहुंचेंगी और महज 26 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वही इस रैली में आएंगे, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये खबर कल से चल रही है कि मात्र 2 कैबिनेट मंत्रियों को इस रैली में रहने की अनुमति मिली है। प्रधानमंत्री जींद के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे जींद पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री के आने से पहले वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं इसका जायजा लेंगे, व्यवस्था देखेंगे कि कल जो ये हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो लोग वहाँ पर आएंगे और जो इको फ्रेंडली एक रैली की जाएगी जिसमें मात्र इलेक्ट्रिक कारें शामिल होंगी, उनकी व्यवस्था क्या है। आइए इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित, ये एक मील का पत्थर होगा ये हाइड्रोजन ट्रेन जो हरियाणा से चलेगी, पहली बार हरियाणा के जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर जाएगी। किस तरीके से आप देखते हो इसको? बिल्कुल, हरियाणा में पहली बार ऐसी सौगात मिलने जा रही है और पूरे देश भर में जो ट्रेन शुरू होने जा रही है हाइड्रोजन ट्रेन, और वो भी उसकी शुरुआत हरियाणा से होने जा रही है। जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का नाम भी एक इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में और पूछा जाएगा तो उसमें हरियाणा का नाम और जींद और सोनीपत का नाम भी दर्ज होगा, तो कहीं ना कहीं मील का पत्थर जरूर साबित होगी। वहीं प्रधानमंत्री और भी कई सौगातें
यहाँ से मेडिकल कॉलेज की सौगातें हैं और भी कई सौगातें हैं, वो यहाँ से हरियाणा की धरती के ऊपर देने वाले हैं। जींद में कल सुबह 9:30 बजे ये प्रोग्राम रखा गया है और एक मैसेज देने के लिए कि अभी जिस तरह से एक क्राइसिस भी चल रहा है, पेट्रोल डीजल का क्राइसिस चल रहा है, इसलिए इको फ्रेंडली रैली रखी गई है। जो भी लोग वहां पहुंचेंगे, जो भी नेता वहां पहुंचेंगे, वो सीएनजी व्हीकल में पहुंचेंगे या ईवी व्हीकल में पहुंचेंगे, तो उन्हीं में सवार होकर के वहां पहुंचेंगे। ये जो पेट्रोल या डीजल का व्हीकल कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से स्पेशल अरेंजमेंट्स वहां किए गए हैं। 50 से ज्यादा छोटे ईवी स्टेशंस लगाए गए हैं, टेम्परेरी ईवी स्टेशंस लगाए गए हैं चार्जिंग के लिए। वहीं 10 से ज्यादा बसों के लिए स्टेशंस लगाए गए हैं, जो कि वहां पहुंचने के बाद वो चार्ज करते हुए नजर आएंगे। तो एक संदेश ये सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि इतनी बड़ी रैली जरूर की जा रही है प्रधानमंत्री की, लेकिन उसके अंदर भी एक जो चीज पेट्रोल और और मैं डीजल की आपसे बचत समझना वो चाहूंगा करने की कि कोशिश इस की जा रही है। इको फ्रेंडली रैली के दौरान मात्र जो 26 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के लोगों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ इसमें केवल 2 मंत्री रहेंगे। ये 2 मंत्री कौन हैं और बाकी जो मंत्री हैं वो इस रैली में ना आए, ऐसे साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले की बताया कि इको फ्रेंडली रैली रखी गई है और ज्यादा भीड़ वहां इसीलिए पूरे प्रदेश से भीड़ इकट्ठी हो, क्योंकि व्हीकल्स को अरेंजमेंट करना, क्योंकि ईवी व्हीकल्स की बात करें या सीएनजी व्हीकल्स की बात करें तो इतनी अभी उपलब्धता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा कि इतनी दूर दूर से लोग ना आए। तो जितने भी मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर 13 मंत्री हैं, उनमें से 2 मंत्री वो कृष्ण बेदी, क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र नरवाना है वो वहीं के जींद जिले के अंडर में ही आता है, तो नरवाना के हैं वो, इसलिए कृष्ण बेदी। और गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो 2 ही मंत्री जो हैं वो वहां रैली के अंदर रहेंगे। बाकी जितने भी मंत्री हैं ऐसा नहीं है कि वो घर बैठेंगे, उनकी भी जिम्मेदारियां लगाई गई है और जो प्रमुख नेता हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर और जिला के वाइज क्षेत्र के अंदर। वहां बड़ी स्क्रीन लगा करके लगभग 500 से लेकर के 4000 तक लोगों के साथ बैठ करके वो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई है। मानेसर में राव नरबीर की ड्यूटी लगाई गई है, ऐसे ही विपुल गोयल की ड्यूटी लगाई गई है। अब बात करें रणबीर गंगवा की ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे हर एक मंत्री की ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लगाई गई है। और साथ ही जहां मंत्रियों की ड्यूटी नहीं लगी है वहां जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। वो भी रैली के अंदर नहीं पहुंचेंगे। जो वहां के लोकल विधायक हैं वो जरूर पहुंचेंगे, जो वो चाहे कृष्ण मिड्डा हो या दूसरे जो विधायक हों वो जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जो दूर दराज के विधायक हैं बीजेपी के, वो भी अपने इलाके में बैठ करके स्क्रीन लगा करके लोगों के साथ बैठ के देखने का काम करेंगे। जी आप बने रहे हमारे साथ और अगली खबर का हम रुख करते हैं। जैसे कि अंकित बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हरियाणा